हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक लिए विशेषण एवं विशेष। यहाँ से 10 प्रश्न आपके आने हैं। हमने पहले चर्चा की, जो आपको पढ़ाने की बात थी उस पर हमने बाकायदे उस पर विशेषण विशेष प्रविशेष सब पर हमने चर्चा की हुई है। आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्त, तो सेशन शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप इनको शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? इनमें से खेलना शब्द विशेषण शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो भैया ऑप्शन ए आपका है दयालु, ऑप्शन बी कृपालु, ऑप्शन सी खिलाड़ी, ऑप्शन डी धार्मिक। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? खेलना शब्द है तो भाई दयालु ये तो दया से बनेगा, कृपालु ये कृपा से बनेगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है धार्मिक जो है ये धर्म से बनेगा। ठीक है, धर्म कर्म। अब यहां से खेलना से खिलाड़ी बनेगा। बात क्लियर दोस्त? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि साहब जैसे गुणवाचक विशेषण की, तो विशेषण में अगर हम चर्चा करते हैं तो विशेषण आपको पता है कि भैया विशेषण जो होता है, विशेषण ये 4 प्रकार का होता है। विशेषण कितने प्रकार? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं भैया? सब पहला विशेषण जो होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? पहला होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। दूसरा जो होता है वो होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक होता है। तीसरा जो होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक होता है। और जो चौथा होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपके 4 प्रकार के विशेषण है। बात क्लियर मेरे दोस्त? 4 प्रकार के विशेषण है। जैसे अगर हम बात करें जैसे 3 की, तो ये संख्यावाचक में आएगा दोस्त। किसमें? संख्यावाचक में आएगा। संख्यावाचक में कौन सा आएगा? जो 3 है ये क्रमवाचक। जैसे हम 1 2 3 ऐसे हम बात करते हैं तो भाई प्रत्येक, जैसे हम 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा ऐसे बात करते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे कुछ की, जैसे कुछ लोग आए कुछ गए, इस प्रकार से हम बात करते हैं तो ये भी इसी श्रेणी में जैसे आ जाता है, जैसे परिमाणवाचक में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 5वां की तो ये भी आपके संख्यावाचक में ही आता है दोस्त। ठीक है, लेकिन अगर हम बात, तो ये तीनों तो गलत हो गए सर। लेकिन अगर हम बात करते हैं उचित है, अनुचित है ना, तो ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण का पार्ट है। तो ऑप्शन ए क्या है मेरे दोस्त? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ये शब्द पकड़िएगा, नहीं है, विशेषण एक शब्द नहीं। कौन सा नहीं भैया? ऑप्शन ए अकूत, ऑप्शन बी आचार, ऑप्शन सी अकर्ण, ऑप्शन डी अचंड। बताइए कौन सा विशेषण नहीं है? ठीक है, अगर इसमें हम बात कर लें साहब तो विशेषण कौन सा नहीं। देखिए, अगर हम बात करें जैसे हम ये कहें अकूत संपत्ति, समझिएगा, ऐसे कोई जल्दी पढ़ाएगा नहीं। अकूत संपत्ति, जैसे हम कहें कि उनके पास अकूत संपत्ति है, तो अकूत संपत्ति, जो संपत्ति की विशेषता कौन? अकूत मतलब ढेर सारी। ठीक है, अचंड की बात करें, वह बिल्कुल अचंड है, अचंड व्यक्ति है। ठीक है, तो भी विशेषण हो जाता है। अकर्ण की बात करते हैं, मतलब ये अकर्ण उसकी विशेषता ही है, विशेषण शब्द ही है अकर्ण। लेकिन आचार और विचार ये क्या है? ये विशेषण नहीं आते मेरे दोस्त, ये विशेष में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ये विशेषण नहीं है, ये विशेष से की श्रेणी में आएंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है चरित्र, दूसरा ऑप्शन है चित्रण, तीसरा ऑप्शन है चरित्रता और ऑप्शन डी है चारुत्व। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, चारित्रिक शब्द है तो जाहिर बात चरित्र से ही संबंधित कुछ होगा, तो चरित्रता तो नहीं, ये तो भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल बात, ये शब्द होता है चरित्रता, ये क्या होता है? दरिद्रता होता है। चरित्र का जो है चारित्रिक होता है, ये शब्द गलत है, तो ये ऐसे ही हो गया। चित्रण, ये विशेषण की श्रेणी में जैसे आता है, लेकिन ये चित्र का चित्रण किया जाता है तो ये भी गलत हो जाता है। चारुत्व, तो चारुता,
चारुता, ये शब्द है। ठीक है दोस्त, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ बचता है ये, तो ये चरित्र, चरित्र का चारित्रिक होता है। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। चारित्रिक का विशेषण शब्द मूल शब्द कौन सा होगा, चरित्र होगा। अगर यहाँ बात कर लेते हैं 100 गुना लंबा में विशेषण शब्द कौन सा भेद है? गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है या संपूर्णतावाचक है? बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं जैसे जो संख्यावाचक विशेषण है उसकी बात हो रही, किसकी बात हो रही है, संख्यावाचक विशेषण की, संख्यावाचक विशेषण की हम बात करें, संख्यावाचक विशेषण की। ठीक है दोस्त, संख्यावाचक में कई चीजें, 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप सबसे पहले समझ लीजिए गणनावाचक, गणनावाचक, गणना मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे आप। ठीक है, 1 5 10 20 ऐसे गिनेंगे, पहला तो गणनावाचक हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा होता है क्रमवाचक। क्रमवाचक बोले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे। अब गणनावाचक में पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या तो अलग मुद्दा हो जाता है। तीसरे में क्या आता है भैया, तीसरे में होता है आप जैसे क्रमवाचक बोले तो पहला, समझिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये होता है क्रमवाचक। गणना में क्या होता है 1 3 5, इस प्रकार से गणना में आ जाता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका समुदायवाचक। क्या होता है, समुदायवाचक। भैया समुदायवाचक क्या होता है, तो समुदायवाचक में जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम लोग गए हैं तो हम ये कहते हैं कि चारों लड़के, तीनों लड़कियां, ये सब समुदायवाचक में हो जाएगा। चौथे नंबर की बात करते हैं तो भैया चौथे नंबर पे आता है आपका प्रत्येकवाचक। क्या आता है, प्रत्येकवाचक आता है। समझिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ से 10 प्रश्न आपको सही करने हैं और वो ये इसकी 5 क्लास रहेगी, मैं आपको सारी प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्त। तो प्रत्येकवाचक में जैसे हम कहें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक, हर एक, है ना, एक एक, जैसे हम कहें कि एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, तो ये भी हो जाता है। और उसका जो 5वां नंबर होता है, महत्वपूर्ण जो है उन पे चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें होता है समुच्चयवाचक। कौन होता है, समुच्चयवाचक होता है। वैसे 7 प्रकार के होते हैं भैया, लेकिन हम इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं दर्जन, समुच्चय में क्या होता है, दर्जन, दर्जन में कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, अगर हम कह दें कि जोड़ा, भाई जोड़ा अगर हमने कह दिया, जोड़ा में क्या 2 हो जाएगा। और अगर हम सतसई कह दें, बिहारी सतसई है ना, तो सतसई का आपसे अर्थ भी पूछा जाता है। या सतसई जो है जब आप ऐसे करते हैं तो इसमें पूछा जाता है ये कौन सा है ये। ठीक है, तो ये है समुच्चय। सतसई बोले तो 700, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो भाई ये समुच्चयवाचक। जैसे फिर अगर आपसे अनिश्चयवाचक पूछ ले, जैसे निश्चयवाचक होता है अनिश्चयवाचक में, तो भैया निश्चय में होता क्या, अनिश्चयवाचक में जैसे कुछ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भैया 100 गुना, तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे आप। जैसे अब यहीं पे अगर आपसे कोई कहेगा, जिसे माफ करिएगा छूट गया है, एक आवृत्ति, यहाँ पे आप आवृत्तिवाचक है। तो आवृत्ति में क्या है, आवृत्ति में जो है 2 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 100 गुना, ये शब्द आते हैं आवृत्तिवाचक में। तो यहाँ पे 100 गुना आया है, तो ये भैया किस में आ जाता है, आवृत्तिवाचक में। क्रमवाचक होता है तो 1 2 3 4, है ना, ऐसे जैसे क्रमवाचक में, है ना, पहला, जैसे पहला हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाचक में पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके। गणनावाचक में होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करते। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर, मानसिक शब्द, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी मनस, ऑप्शन डी मनीष। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि मानसिक जो शब्द है वह किस शब्द से बना हुआ है, तो भैया देखो, अगर हम मानसिक की बात करते हैं तो मानसिक जो शब्द है मेरे दोस्त, जैसे आप जैसे यहाँ पे आप जैसे ऐसे समझिए, ये अगर मानसिक आप लिख रहे हैं, मानसिक, तो इसको जब आप तोड़ेंगे मेरे दोस्त तो ऐसे टूटेगा, मनस, धन,
इक प्रत्यय, मनस धन इक, ये टूटेगा ऐसे। तो भैया अगर बात करते हैं इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मनस धनिक होता है क्या, मानसिक होता। थोड़ा सा संधि विच्छेद आप जानेंगे, या जैसे आप ये समझ लीजिए कि इसमें क्या लगा हुआ है तो आप कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या भैया, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। देखिए ये प्रश्न जो है RO 2017 में भी आया है और RO 2021 में भी आया है। ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि RO और ARO में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्त, तो बताओ पांडु शब्द क्या है, केवल विशेषण है, केवल विशेष से है, विशेषण और विशेष दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पांडु विशेषता भी है और वो विशेष भी किसी का नाम भी होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, विशेषण और विशेष से दोनों। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। ठीक है, प्रविशेषण, सर्वनामक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या विधेय विशेषण। बताइए सतीश जो है ये चंचल लड़का है, इसमें क्या सही होगा। ठीक है दोस्त, सतीश चंचल है तो भैया इसमें देखिए इसकी बालक, सतीश चंचल बालक है तो बालक की विशेषता कौन बतला रहा है, चंचल बतला रहा है दोस्त। तो चंचल क्या है भैया, चंचल जो है ये विशेषण से हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसमें अब इसमें दिया क्या है, प्रविशेषण, सर्वनामक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विधेय विशेषण। जाहिर सी बात है अब इसमें विधेय विशेषण तो होना नहीं है। ठीक है दोस्त, जैसे अगर हम इसकी बात कर ले रहे हैं, जैसे होता है ना कि जब ये विधेय विशेषण और ये सारी चीजें होती है। देखिए विधेय विशेषण जो होता है, विधेय विशेषण में क्या होता है, विशेष से पहले जो विधेय विशेषण मतलब होता है विशेषण हो, ऐसे इसकी संरचना विशेषण और ये हो विशेष से, मतलब विशेष के पहले विशेषण है। ठीक है, विशेष के पहले, से लाल घोड़ा, राम चंचल लड़का है। ठीक है, राम चंचल लड़का है दोस्त। तो यहाँ पे अगर जैसे सतीश चंचल बालक है, ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में देखिए अगर आप बात करें चंचल की, अगर आप केवल चंचल की बात करते हैं तो चंचल जो है ये तो पहले तो गुणवाचक विशेषण भी है और विधेय विशेषण भी। गुण उसका क्या है कि वो चंचल है, ये इसका गुण है, लेकिन ये चूंकि जो बालक के पहले आया हुआ है तो ये विशेषण भी, ये आपका विधेय विशेषण की श्रेणी में भी आ जाएगा। ठीक है, ये विशेषण विधेय विशेषण की श्रेणी में भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये विधेय विशेषण की श्रेणी में नहीं, अगर यहाँ पे जो है विशेष से विशेषण होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे विधेय के बजाय विशेष से होता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे विधेय इसलिए गलत है, विशेष से होता तो सही हो जाता। तो इसमें विधेय, अब इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी गुणवाचक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित में विशेष शब्द है, कौन सा है, विपन्न, वादी, विशिष्ट या मानस। अभी हम लोग पढ़े हैं इसको, कौन सा शब्द इसमें जो है विशेष से है, बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं विशेष शब्द की तो अभी मानस हम लोग पढ़े हैं, मानस धन इक तो मानसिक हो गया था, तो इसमें राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट भी विशेषण है, ये विशेष से है, और वादी भी जो है विशेषण है, विपन्न भी, संपन्न का विपन्न होता है, ये भी विशेषण है। विशेष से आपका ऑप्शन नंबर डी मानस सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति डेंगू पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, वृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है। देखिए हमने समुदाय के लिए क्या कहा था, हमने समुदाय के लिए बताया था दर्जन, शतसई, ये सब हमने बताया था। आवृत्ति के लिए 2 गुना, 4 गुना, ये सब हमने बताया था। क्रम में क्या बताया था, क्रम में आप क्या कहेंगे, पहला, जैसे आप कहेंगे ना क्रमवाचक है तो पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, ये प्रश्नवाचक हो गया। अगर हम गणनावाचक की बात करें तो भैया 1, 2, 3, 4 ऐसे पढ़ेंगे, तो पहला, दूसरा, जैसे चौथा, पांचवा, 10वां, तो भैया ये किस क्रम में आएगा, ये आपके आ जाएगा क्रमवाचक। जैसे अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तो क्रमवाचक में ये सेट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, जैसे हम ये कहें सरनाम सिंह का घोड़ा काला है, यहाँ काला कर लीजिए, काला है। इसमें जो काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो भैया सर्वनामिक है, क्रम बोधक है, आवृत्ति बोधक है या समुदाय बोधक है। बताइए इसमें काला क्या है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, जैसे हम कहें सरनाम सिंह का घोड़ा काला है, तो देखिए क्रम की बात करते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। आवृत्ति की बात करें, जैसे द्विगुना तिगुना चौगुना ऐसी चर्चा है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। समुदाय भी गलत हो जाएगा, सर्वनामिक भी गलत हो जाएगा।
ठीक है। सर्वनामिक इसमें बेसिकली अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसमें आपका घोड़ा काला है, तो काले की जैसे घोड़ा की विशेषता काला बतला रहा है, तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विधेय विशेषण हो गया, तो इसमें राइट आंसर जो है ये अलग से हो जाएगा। ये चारों के चारों क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेषण, विशेष, सर्वनाम या विशेषक। देखिए विशेषण मतलब होता है जो विशेषता बताता है, जो विशेषता बताता है वो आपका विशेषण होता है। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो होता है विशेष। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम बोले तो सबका नाम। क्या भैया? सर्वनाम बोले तो सबका नाम। ठीक है। विशेषक मतलब होता है जो विशेषता उत्पन्न करता है, जो विशेषता उत्पन्न करता है, जो विशेषता उत्पन्न कर उसको विशेषक कहा जाता है। तो बताओ इसमें क्या पूछा? जिसकी विशेषता बताई जाए, मतलब ये होता है क्या? विशेष से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 13 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? कौन सा भी संज्ञा से नहीं बना है? तो भैया ऑप्शन ए श्रीमान, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी चमकीला। जाहिर सी बात है चमक से चमकीला हो गया। ठीक है, सुंदर भी ये विशेषण ही है और दानी भी है। जो श्रीमान शब्द है ये किसी संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, ये जो है जो श्रीमान शब्द है ये किसी संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, श्रीमान जो शब्द है ये किसी संज्ञा से नहीं बना है, बल्कि ये किससे बना है? ये बना है श्री शब्द से। किससे बना है? श्री से आपका श्रीमान बना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, श्री कोई संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ऑप्शन बी मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। ऑप्शन सी इस पौधे में इतना पानी मत डालो। ऑप्शन डी विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। किसकी बात हो रही है भैया? उत्तमावस्था की। पहले तो हम ये देखेंगे उत्तमावस्था में सबसे की बात होगी, तो हमको दिख गया भैया। और उसके बाद गुणवाचक विशेषण विशेष देखना है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो हम छात्र की विशेषता बतला रहे हैं। छात्र क्या भैया? छात्र हो गया विशेष से। क्या है? छात्र विशेष से हो गया। छात्र की विशेषता कौन बतला रहा है? होशियार। और होशियार कितना है? सबसे होशियार है। मतलब क्या? ये उत्तमावस्था को भी दिग्दर्शित प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं भाई। ठीक है, सॉरी 15 नंबर प्रश्न लेते हैं। 15 नंबर में क्या है भैया? 15 नंबर में है आपका 1 मिनट। 15 नंबर में आपका है, ठीक है, 15 नंबर में आपका दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण दृष्टि से कितने संवर्ग में है? किस संवर्ग में है दुष्चरित्र शब्द? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए है क्या कि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं, तो आप इनको जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कह रहा है दुष्चरित्र व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है? दुष्चरित्र बता रहा है। तो जाहिर सी बात है संज्ञा तो नहीं होगा, सर्वनाम होने की संभावना नहीं। ये क्या होगा भैया? ये विशेषण होगा, ये विशेषता बतला रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाक्य में विशेषण है। महसूस, लोगों, लाखों, इसे। देखिए यहां पे पूछा है विशेषण, तो लोगों की विशेषता हमने क्या कहा? लाखों, मतलब संख्यावाचक विशेषण है। तो ये क्या है? इसमें लाखों जो है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। ठीक है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया जब ये कह रहा है, तो मतलब ये क्या है? लाखों जो शब्द है ये क्या है? ये विशेषण शब्द है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी अगिन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं आग की, ठीक है, आग जो है ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा बोले तो विशेष से। ठीक है,
अगिन, ये आपका जो है तद्भव शब्द है और ये आग का तद्भव है, अगिन होता है, तो ये भी आपका विशेष शब्द ही है। ठीक है, ये दोनों तो कट गए, आपके ऑप्शन ए गलत हो गए, ऑप्शन सी गलत हो गए, बचता क्या है ऑप्शन बी, आग्नेय, अग्नि से आग्नेय होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ठीक है, विशेषण यहाँ पूछा किस शब्द से बना हुआ है? सौर, सूर्य से, सुर से, सौर्य से या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया सौर किस शब्द से बना है? तो सौर जो है ये सूर्य से बना हुआ है, ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया 19 नंबर, उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, लड़का, लंबा, उसका या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात हो रही है उसका लड़का कैसा है, तो उसका लड़का जो है वो लंबा है, लड़के की विशेषता लंबा बता रहा है। ठीक है, उसका लड़का जो है वो लंबा है, तो विशेषता कौन मतलब लंबा शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन बी क्या है इसमें राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न लेते हैं 20 नंबर। क्या भैया चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो में वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण क्या है भैया? विद्यार्थी विशेषण है, प्रश्न विशेषण है, चतुर विशेषण है या पूछो विशेषण है? देखो भैया विद्यार्थी जो शब्द है, विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है चतुर, मतलब क्या विद्यार्थी कैसा है? आप प्रश्न पूछिएगा प्रश्न में कैसा, तो आपको जवाब मिलेगा, जो जवाब मिल जाएगा चतुर है। तो अब जैसे कैसा, कितना, इतना, ये प्रश्न आप प्रश्न में पूछ लीजिएगा विशेष से, तो जो भी आपका जवाब मिलेगा वही विशेषण होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें चतुर जो शब्द है ये आपका क्या है, इस वाक्य में विशेषण है, ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।